दयानंद जी को भी जम्मू कश्मीर के अंदर वो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी ने बिल्कुल आपको पता है कि मेमोरेंडम में ये रखा है अपने घोषणा पत्र में क्या थे इसका रिजर्वेशन खत्म। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी है। अब हरियाणा के अंदर क्या हुआ है, गुर्जर पीसीपी में है और उन्होंने रिजर्वेशन में डाल दिया, आपको पता हो गया। तो ये जो पार्टी बात तो ये आ गई एक हमारे मान सम्मान की बात। अब मैं अगर विदेश नीति की बात करूं, मोदी जी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर कहते हैं यूक्रेन में सारी दुनिया में आज तक कोई प्रधानमंत्री जहां पर जो दो मुल्कों के बीच जंग हो रही हो कोई आज तक गया है, कोई नहीं जाता। वो स्पेशल गए और पूरी दुनिया के वहां पे सारे जेट फाइटर सिक्योरिटी के लिए खड़े हो गए कि एक बब्बर शेर आ रहा है हिंदुस्तान का, मोदी जी। तो ये सौभाग्य की बात है। मैं विकास के मत हूं। कहते हैं ना जी कि गर्दन से बड़ी, छाती से बड़ी गर्दन नहीं होती और धर्म से बड़ी पार्टी नहीं होती। जब दिया ही नहीं रहेगा तो क्या करेगी बाकी। हम 9.5% थे पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ 1.5% से भी कम रह गए हैं। हम बांग्लादेश में थे 11.5%, आज हाहाकार मचा हुआ। हिंदू भाइयों के साथ में क्या पता है ना आपको, बहन बेटियों के साथ में आसमान। अफगानिस्तान में क्या हुआ, अभी मेरठ में वहां पर क्या देते बिल्डिंग बनाओ, ये हमारे काम आए। तो ये रोड गड़ी सड़क और जितने भी है ना ये सारे काम हो जाएंगे। लेकिन जब हमारी दुनिया के अंदर जिसकी मेजोरिटी होती है, अथॉरिटी उसी की होती है, उसकी ताकत होती है। तो मैं तो ज्यादा ना कहते हुए ये एक चुनाव नहीं है, चुनाव तो हर 5 साल बाद आते हैं। ये एक मान सम्मान, एक हमारी जीवन धारा बचाने की बात है। तो मैं तो हाथ जोड़ के आपसे ये कहता हूं कि कोई चूक ना हो जाए, वरना ऐसे पछताओगे जैसे लक्की बंजारा कुत्ता मारा फंसा है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मजबूत बनो, आगे बढ़ो और शेर बनो। दुनिया के अंदर बलि बकरी की दी जाती है, शेर की दी जाती है। तो शेर जो बनो आप और जब भी कुछ हो पाएगा। मैं विकास की बात करूं, आईटीआई है, कॉलेज में कितने अभी जो है मॉडल स्कूल भी है, उसमें नए कोर्सेज शुरू करे हैं। और फरीदाबाद में इतना बड़ा इंडोर स्टेडियम किया है कि वो एनसीआर के अंदर कहीं नहीं है। और इसलिए तो भैया मैं तो ये कह रहा हूँ, ये जो विपक्षी लोग हैं ये खावा खा की बातें करते हैं। अब तो ये तो वाली बात हो रही है कि चौधरी की भैंस गुम हो गई तो बाप बेटा ढूंढने के लिए चल दिए। तो वो जो आगे हनुमान जी का मंदिर आ गया तो चौधरी कहने लगा हनुमान जी मेरी भैंस ने ढूंढवाना तो एक थन तेरे को दे दूंगा। आगे गया तो भोलेनाथ का मंदिर आ गया तो भोलेनाथ मेरी भैंस को ढूंढवा दे, एक थन तेरे को दे दूंगा। आगे 2 मंदिर आ गए, 4 थन बांट दिए। छोरा कहने लगा बापू नुका हाँ के बात से नुकरे बापू वापिस चल न्यू क्यों करे नुको उड़े तो भाई भैंस भी मिल गई तो क्या करेगा भैंस का, धन तो बांट दिए देवता ने। नुका ऐसा एक बार भैंस नहीं मिले थे धन बन तो इन्होंने ऐसा बता दूंगा जो याद रख गया। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जितने ये कांग्रेसी लीडर घूम रहे सब जमानत पर घूम रहे हैं। पहली बात तो ये टाइम पकड़ेंगे नहीं ज्यादा, आप सब जागे हुए हो, किसी बहकावे में चक्कर में मत, समझे जी। तो कहीं पतझड़ में भी बहारें आती है, कहीं बहारों में भी फूल नहीं खिलते। किसी की लाश पे बनता है ताजमहल तो किसी लाश को कफन नहीं मिलता। तो मैं तो हाथ जोड़ के आपसे इस बात का आज आपसे एक प्रण करके जाऊं कि सारी रिश्तेदारियों में, क्षेत्र में एक एक वोट। आज तो तलवार की लड़ाई नहीं है, आज तो 1 मिनट सिर्फ बटन दबा दो, जीवन का आपका भाग फैसला हो जाएगा। और ये भाई राजेश कोई नेता वेता कुछ नहीं है, ये तो बावड़ा सूगा है। स्पीकर ऑन करके पता ये नहीं पूछता कि वोट दिए कि ना दी, लीडर जाते ही कैमरा लग रहे हैं सबके गेट पे, सरपंच ने वोट दी कि ना दी, कृष्ण कहलाया यू कौन है। समझ के मेरी बात, इतना ही बहुत है, ज्यादा ना कहते हुए सभी का पहुंचने पे मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक ही बस सोच लेना ये बात, क्योंकि वरना हम भी चले जाएंगे 10-5 साल के हैं यहाँ पे अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह और बिना तो कहीं कुछ भी ना तो सब ये तो हमारे भाई रिश्तेदार भी हैं, सारी चीजें में हाथ जोड़ के यही काम कर दो आपके, बाकी जमाने तो हम बैठे हैं देख लेंगे लाज का। ठीक है साहब, जय हिंद।